नमस्कार साथियों। तो आज है 12 जुलाई 2026। दोस्तों कल 13 जुलाई सोमवार से फिर से बाजार खुलने वाले हैं। और अभी सिचुएशन कैसा है पता है, हर एक पल कुछ नया नया सुनने को मिल रहा है। जैसे कि जब मैं आज शाम की पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब आपको मैं सिचुएशन बताया था कि बहुत बुरा था। एक तरफ कल रात में ही ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया, दूसरी तरफ आज सुबह सुबह यूएस ने उसके ऊपर स्ट्राइक कर दिया। अभी सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। खैर, अब देखिए सब कुछ सही रहा तो मार्केट में भी कल उतना ज्यादा गैप डाउन तो नहीं होगा, बट काइंड ऑफ फ्लैट ओपनिंग होने का मोस्टली चांस है। खैर, बहुत सारे अपडेट है दोस्तों, एक एक करके शेयर करता हूँ। रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, और खास करके आखिरी जो 3-4 मिनट पे मार्केट को एनालिसिस करेंगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे है डिफाइन करेंगे, मिस मत करना उस पार्ट को, ठीक है। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया LKP सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, अब इन्होंने बेसिकली एक रेंज मेंशन किया है। रेंज मेंशन किया ऊपर की तरफ इमीडिएट रेजिस्टेंस देखिए 24,500 को, और नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेंशन किया क्योंकि लास्ट डे 24,200 प्लस में क्लोजिंग हुआ था, तो जिस वजह से 24,000 को एज ए सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया। वैसे दोस्तों क्या लगता है आपको, मतलब अभी जिस प्रकार की सिचुएशन है, कल मार्केट की हाव कैसा हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, कमेंट करके बताइए। बट मेरे हिसाब से देखिए अगर सब कुछ ऐसा ही रहा जैसा अभी है तो थोड़ा सा नीचे ओपनिंग उतना मैटर नहीं करते, बहुत नीचे ना हो तो बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट देखिए, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपना एक विचार रखा बाजार के बारे में, टेक्निकल व्यू। फॉलो अप बाइंग बूस्ट होप ऑफ निफ्टी 50 मूविंग टुवर्ड 24,500 नेक्स्ट वीक। खैर काफी ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है एनालिस्ट द्वारा। लास्ट डे हमने देखा था वॉलेटाइल इंडेक्स में भी गिरावट हुआ था। बैंक निफ्टी के लिए टारगेट रखा 58,700। लेट्स सी कहां तक पहुंचते हैं। अच्छा नीचे देखिए कुछ रेंज भी मेंशन किया, जैसे कि ऊपर की तरफ जो इंपॉर्टेंट हडल है मतलब रेजिस्टेंस 24,400, इसको अगर सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया नेक्स्ट वीक में 24,500 से लेकर 600 तक जा सकता है। लोअर साइड में हुबहू सेम लेवल को ही सपोर्ट के रूप में कहा, वो है 24,000 की लेवल। खैर इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में चर्चा करेंगे डिटेल में। अब चलिए इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। सबसे पहली बात, शुक्रवार मार्केट क्लोज होने के बाद भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ था, यानी विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व की डेटा, जो बैक टू बैक 2-3 हफ्ता ड्रॉप होने के बाद फाइनली लास्ट वीक में $7.26 बिलियन की इंक्रीज हमें देखने को मिला। और इंक्रीज होने के साथ साथ भारत के पास जो अभी फॉरेक्स रिजर्व है $674.19 बिलियन। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक और बात दोस्तों याद रखना, मैं आपको पहली वीडियो में तो बताया था, फिर भी जिन्होंने नहीं देखा एक बार जान लीजिए, कल यानी 13 तारीख भारत की CPI इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा, ठीक है। तो कल ये डेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी 4 बजे के आसपास, मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद ही आउट होगा, तो आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा फिर देखिए एक मार्केट चार्टिस्ट मतलब जो चार्ट पैटर्न को एनालिसिस कर सकते हैं उनको कहते हैं चार्टिस्ट। सो चार्टिस्ट ने कहा कि चांसेस ऑफ निफ्टी 50 रिक्लेमिंग अप्रैल हाई मतलब 24,600। तो चार्टिस्ट भी काफी ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है कि अगले हफ्ते निफ्टी 50 अप्रैल की जो हाई है उसको रिक्लेम कर सकता है। खैर अच्छा नेक्स्ट देखिए बाजार के लिए बेस्ट पार्ट क्या पता है, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन तो अभी भी है, शायद आगे भी होगा, बट ये जो महीना चल रहा है मतलब जुलाई, इसमें ऑलरेडी 15,157 करोड़ इनफ्लो में देखने को मिल गया FPIs द्वारा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स द्वारा। ये बेस्ट पार्ट है क्योंकि बैक टू बैक 4 महीनों से, मतलब वो जो मार्च में लगातार सेल ऑफ होना शुरू हुआ था, मार्च में तो खैर बहुत ही बेचा था, मार्च में अगर आप देखेंगे FS ने 1,17,000 करोड़ बेच के निकल गया। अप्रैल में भी बेचा था, अप्रैल में भले मार्केट रिकवर किया था बट बेचा था बहुत, 60,847 करोड़। मई पे थोड़ा बहुत वॉलेटाइल मार्केट था, 32,963 करोड़, फिर भी बेचा था। जून मतलब लास्ट मंथ पे भी हमने देखा था मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल था, रिएक्ट कर रहा था बार बार जियोपॉलिटिकल टेंशन पे, 49,340 करोड़ स्टिल बेचा था। बट अभी देखिए आज है 12 तारीख, जितने भी ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट हुआ है जुलाई की, ऑलरेडी 15,000 करोड़ के ऊपर खरीद लिया। ये मैं कहूंगा मार्केट के लिए थोड़ा सा कह सकते हो कि राहत वाली बात है, भरोसा देगा मार्केट को। एनीवे नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, कैबिनेट क्लियर ₹14,115 करोड़ दिल्ली टनल
कानपुर टू कबराई हाईवे प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे सरकार द्वारा 14,115 करोड़ की दिल्ली टू कानपुर का जो टनल हाईवे वो डिक्लेयर किया। खैर, अच्छा आगे बढ़ते दोस्तों, अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडियाज डेटा सेंटर गोल्ड रश ड्रॉ बिलियंस इन ग्लोबल कैपिटल। और इस बात को दोस्तों थोड़ा सीरियसली लीजिए, मैं आपको इसके पहले भी बार बार कहता हूँ कि देखिए भारत में अगले 5 से 10 साल पे कुछ सेक्टर से बहुत तेजी से ग्रो कर भी रहा है, आगे भी करेगा। उनमें से एक है डेटा सेंटर। इसके अलावा और भी सेक्टर्स है जैसे कि रिन्यूएबल सेक्टर हो गया, क्योंकि फॉसिल फ्यूल की सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है रिन्यूएबल सेक्टर, ठीक है। रिन्यूएबल सेक्टर, डेटा सेंटर, एआई, ये सब आपके प्राइम सेक्टर है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए, गवर्नमेंट इंडस्ट्री ब्रेनस्टॉर्म ऑन वे टू अचीव $150 बिलियन एक्सपोर्ट टारगेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक। तो सरकार ने दोस्तों अगले 5 साल के लिए $150 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट की टारगेट रखा। और इस सेक्टर को भी दोस्तों आप इग्नोर प्लीज मत करना, क्योंकि आज की डेट में भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इसके आधा भी नहीं। 2030 में जो टारगेट रखा है $150 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट। और इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक ह्यूज इंडस्ट्री, यहाँ पे कोई भी कंपनी कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं, वो सबको दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट पहुंचेगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा है मेरे बात। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, टीसीएस के ऊपर एक अपडेट है। अभी अभी टीसीएस ने डिसाइड किया कि देखिए हम एआई डेवलप तो नहीं कर पा रहे हैं, बट एआई जानते हैं ऐसे लोग को हम हायर कर सकते हैं। तो टीसीएस ने लगाया दिमाग, कह रहा है कि प्लान अप टू 8,900 एआई डेवलपमेंट इंजीनियर सीक एआई एक्विजिशन, ठीक है। तो कंपनी ने डिसाइड किया लगभग 8,900 एआई जो डेवलपमेंट इंजीनियर्स को हम हायर करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं कब तक सक्सेसफुल होता है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, डिफेंस के ऊपर, सेंटर टू अलाउ प्राइवेट फर्म टू मैन्युफैक्चर मिसाइल अस्त्र मार्क 2 लाइकली फर्स्ट। ह्यूज सेंटर ने देख रहा है कि भाई डिमांड तो बढ़ रहा है, अब सरकारी कंपनी, सरकारी लोग बहुत धीमी गति से चलते हैं, तो क्यों ना हम इसको प्राइवेट फर्म्स को दे दिए। मतलब सरकार भी मतलब जो सरकारी कंपनी है वो भी मैन्युफैक्चर करेगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं करेगा, डोंट वरी, वो भी करेगा। और उसके साथ साथ ये जो मिसाइल्स है ये प्राइवेट फर्म भी मैन्युफैक्चर करेगा। और शायद सबसे पहले अस्त्र मार्क 2 इसको प्राइवेट फर्म के हाथ में सौंप दिया जा सकता है, ठीक है। तो प्राइवेट डिफेंस कंपनी मतलब सोलर इंडस्ट्री, डेटा पैटर्न्स, पारस, जितने भी आपको याद आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, भारत और कनाडा के बीच, भारत और कनाडा कंक्लूड थर्ड राउंड ऑफ टॉक ऑन प्रपोज्ड ट्रेड पैक्ट। तो शायद दोस्तों देखिए, ऑलरेडी बहुत सारे देशों के साथ भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है, ये तो आपको पता ही होगा, बट कनाडा के साथ शायद हो सकता है, क्योंकि देखिए 2022-23 में आपको पता होगा जब जस्टिन ट्रूडो की सरकार था कनाडा में, तब भारत और कनाडा की रिलेशन बहुत खराब पड़ गया था, एकदम निचले स्तर में पहुंच गया था। अभी वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ, पहले जैसा मतलब सिचुएशन नहीं रहा, रिलेशन पहले से बेटर हो रहा है। तो शायद यहाँ पे अगर एफटीए साइन हो गया, एक और मैं कहूँगा बड़ी मतलब जो यूएस टैरिफ की ऑल्टरनेट जो हम लोग कर रहे हैं उसमें एक और सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और देखिए आज दिन की ऑलरेडी मैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर देखिए मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, ये चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके चेकआउट करना सर। आप लोग के लिए मेहनत से बनाता हूँ, तो आप लोग जब देखते हो मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। सब वीडियो तो फ्री ऑफ कॉस्ट में ही है। अच्छा अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये सब अपडेट तो ऑलरेडी आपको मैं पिछले दिन दे चुका हूँ, सिर्फ एक बार टच करके निकल जाऊंगा, ठीक है। डॉ जोन्स लास्ट डे क्लोजिंग था 0.29% ऊपर आके, नैस्डैक की क्लोजिंग पोजीशन भी लगभग उतना ही था 0.29% ऊपर। बट कल सुबह दोस्तों सबसे वाइटल क्या पता है, क्रूड ऑयल किस लेवल पे ओपन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। क्रूड ऑयल लास्ट डे कहीं पर भी क्लोजिंग दिया, क्योंकि इस बीच में पिछले 48 घंटों में बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है, तो अगर क्रूड ऑयल ठीक ठाक स्टेबल पोजीशन पे रहा, मार्केट में गिरावट होने का चांस बहुत कम है, याद रखना, ठीक है। अच्छा क्रूड ऑयल, गोल्ड की प्राइस भी खैर ठीक है, लास्ट नाइट पे ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, सिल्वर भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी काफ़ी स्टेबल है, देखना होगा कि कल किस लेवल पे ओपन हो रहा है।
अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की एडीआर वर्जन में पोजीशन देख लीजिए, जैसे कि विप्रो एडीआर वर्जन 1% लास्ट नाइट को ऊपर आके क्लोजिंग दिया। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन जहां पे 1.71% नीचे आके क्लोजिंग दिया। आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर वर्जन 0.41% नीचे आके क्लोजिंग दिया। और आपके एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दिया, मतलब शुक्रवार के दिन। ठीक है। अच्छा, अब आइए गिफ्ट निफ्टी की। देखिए, आप देखिए गिफ्ट निफ्टी की जो शुक्रवार के दिन क्लोजिंग पोजीशन था वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है। सो कल सुबह किस लेवल पे ओपन हो रहा है वो मैटर करेगा। ठीक है। तो दोस्तों, मैं एक काम करूंगा, मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कल सुबह, मतलब मार्केट ओपन होने से पहले, जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन है, ऑयल प्राइस है, दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। आप लोग प्लीज एक बार चेक कर लेना। तो क्या होगा कि सुबह सुबह आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है। लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम आईडी की। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे लास्ट डे TA35 यानी इजराइल की टॉप इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग गया। अच्छा, एक और बात दोस्तों याद रखना, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट भी आया है, जो आपको मैं सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो प्लीज मिस मत करना, रात की 12 बजे की वीडियो। आप अगर जल्दी सो जाते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सुबह उठ के देख लेना, मिल जाएगी इसी चैनल पे। ठीक है। चलो देखिए, मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मैं आपको दे चुका हूँ। अब मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब देखिए, जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से मेरे बात को सुनना, क्योंकि पिछले 48 घंटों में बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि कल कुछ सेक्टर्स बहुत वाइटल है। अच्छा, कुछ कंपनी की रिजल्ट भी आउट हुआ, कल आउट होगा भी। ठीक है। तो जिस वजह से सबसे पहले तो कल बैंक्स के ऊपर एकदम नजर रखना। बैंक, ठीक है, खास करके बड़े बैंक्स, उसके बाद आईटी सेक्टर, फिर आपके ऑयल सेक्टर। ठीक है। और साथ ही साथ मेटल सेक्टर के ऊपर भी नजर रखना, मेटल भी इंपॉर्टेंट है कल के लिए, मेटल। ठीक है। तो ये चारों सेक्टर दोस्तों कल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न। एक दिन की चार्ट पैटर्न मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है। वैसे लास्ट डे क्लोजिंग पोजीशन काफी अच्छा था, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। नंबर 1 फैक्टर की 24,000 को रिक्लेम किया। नंबर सेकेंड जो फैक्टर है 24,150 को भी रिक्लेम किया, जहां पे बृहस्पतिवार के दिन रेजिस्टेंस फेस किया था। और तीसरा फैक्टर क्या है कि बृहस्पतिवार और आपके बुधवार के दिन ये जो ब्लू कलर की लाइन, इसके नीचे क्लोजिंग दिया था, बट शुक्रवार के दिन इस ब्लू कलर की लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया था। भाई देखो, ब्लू कलर की लाइन आपको पता होगा 20 डेज की EMA, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और रेड कलर की लाइन मतलब 50 दिन की EMA। ठीक है। बेसिकली देखिए, कुछ इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। ओके, सो अगर हम बात करें सबसे पहले सपोर्ट लेवल, तो सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल कल के लिए बनेगा वो बनेगा ब्लू कलर की लाइन। नोट करना, ब्लू कलर की लाइन। ठीक है। सो लास्ट डे ब्लू कलर की लाइन की जो क्लोजिंग था 24,044 पे। अब क्योंकि देखिए इसका जो मूवमेंट है धीरे धीरे करके अपर साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो कल के लिए सबसे पहला जो सपोर्ट पॉइंट बनेगा 24,000 के भी पहले, मैं कहूंगा 24,100। उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट पॉइंट बनेगा वो बनेगा एग्जैक्टली 24,000 पे। क्यों? आई थिंक आपको समझ आ चुका है। 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और 24,100 20 डेज की EMA की नंबर है। समझ आ रहा है बात? चलो यहां तक ठीक है। अब रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। रेजिस्टेंस के लिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न हमने ओपन किया। 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे अगर आप देखेंगे, लास्ट वीक में जब एकदम से मार्केट रिकवर कर गया था, आई थिंक कि मंगलवार के दिन, तब 24,500 को हिट किया था। और 24,500 वही लेवल है जहां पे अप्रैल मई पे बार बार रेजिस्टेंस फेस किया था। ठीक है। तो इमीडिएटली अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश किया तो लगभग 24,500 ही बनेगा अगला टारगेट या अगला निशाना निफ्टी 50 का। देखते हैं कब तक होता है, कितना सक्सेसफुल होता है। पर दोस्तों एक फैक्टर ये भी है, क्योंकि FIS की लगातार खरीदारी चल रहा है ना, सो अगर कल सुबह तक माहौल ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ओपनिंग हो, बट रिकवर करने के बहुत बड़ा चांस है। ये बेस्ट पार्ट है मैं कहूंगा मार्केट की, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिन को आप ऑब्जर्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा। बुधवार के दिन आप देखिए ना, बुधवार के दिन इतना लंबू सा कैंडल बिल्ड करके इतना नीचे पहुंचा था ना। बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन 2 दिन में रिकवर कर गया टोटली। और रिकवर क्यों कर पाया? क्योंकि FIS ने लगातार खरीद रहा था।
ठीक है। सो एफएस की खरीदारी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे। वैसे लास्ट डे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी अच्छा था, और बैंक निफ्टी भी हमने देखा निफ्टी 50 की तरह बुधवार के दिन एकदम से गिर गया था जियोपॉलिटिकल इश्यूज के कारण। बृहस्पतिवार आधा रिकवर किया, शुक्रवार तो टोटल रिकवर करके ऊपर आके क्लोजिंग दिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंक निफ्टी 58,000 को रिक्लेम भी कर लिया। तो बैंक निफ्टी के लिए कल जो सबसे क्रूशल लेवल मैं कहूंगा, सबसे क्रूशल लेवल, वह 58,000 को होल्ड करना। उसके ठीक नीचे सपोर्ट आपको दिख रहा है साफ ब्लू कलर की लाइन, ध्यान से देखना, 57,700 के आसपास निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सपोर्ट लेवल यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो। एक 57,700 ब्लू कलर के लाइन, उसके ठीक नीचे, क्योंकि बैंक है इसका रेंज थोड़ा ज्यादा होता है, तो थोड़ा अगर हम डीप में चला गया तो 57,000 को भी आप कंसीडर कर सकते हैं एज ए सपोर्ट पॉइंट। अपर साइड में रेजिस्टेंस की बात करें तो लास्ट वीक पे ही हमने देखा था, मंगलवार के दिन और सोमवार के दिन, जहां पे बार बार हडल फेस किया था, यानी अप्रॉक्स 58,700, यही बनेगा अगला निशाना बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी एकदम डिटेल में समझा दिया, जितना अच्छे से समझा सकता हूं। बाकी कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। और दोस्तों जो आपको मैं बार बार कहता हूं, याद रखना मार्केट काफी रिस्की है, वोलेटाइल है, सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में प्लीज मत पड़ना। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है, इश्यूज है, कमेंट करके प्लीज बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।